नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके तृतीय अधिकार में दूसरे अंतर अधिकार में गुणव्रतों का प्रकरण आचार्य स्वामी बता रहे हैं, जिसमें दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये तीन है। इनमें से दूसरा व्रत जिसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत, किसे कहते हैं अनर्थ दंड व्रत? बोलो। अनर्थ त्याग व्रत जिसमें कि जो अपन दिग्व्रत लेते हैं, जिसमें कि भारत का जैसे अपने त्याग किया है, भारत का त्याग किया है, भारत के बाहर का त्याग करा है। हाँ, तो जिसमें भारत में जो सूक्ष्म पापों का त्याग हो सके, हाँ, उसके लिए ठीक है। थोड़ा सा भाव आया लेकिन वो परिभाषा नहीं बन पाई। किसे कहेंगे अनर्थ दंड? अनर्थ दंड से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, इससे अपने को लाभ होने वाला नहीं है, इस प्रकार के कामों को करने का त्याग करना। हाँ, ठीक। जो निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्तियां हैं, मन वचन काय से पापों का करना है, जो कि बिना प्रयोजन का है। अनर्थ शब्द आया ना जो उसमें, उससे अर्थ लेना है। सूक्ष्म पाप तो अभी भी होंगे इससे, जो भोगो ये अनर्थ दंड त्याग वृत्ति है, तो इसके लिए भी सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं हो रहा है। सूक्ष्म पाप तो अभी भी है, वही स्थावर जीवों की हिंसा भी होनी है। अभी भी स्थूल झूठ का त्याग किया, सूक्ष्म झूठ तो चल रहे हैं, स्वस्त्री का सेवन भी चल रहा है, परिग्रह का ही परिमाण मात्र किया है। तो सूक्ष्मता और स्थूलता से प्रयोजन नहीं है इस व्रत में। इस व्रत में प्रयोजन थोड़ा सा एक सेंसिबल होने की तरफ है, थोड़ा और कॉमन सेंस बढ़ रहा है और विरक्ति की तरफ जीव जा रहा है कि मैं वो कार्य क्यों करूं जिन कार्यों के करने में मेरे गृहस्थ जीवन से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, मात्र जो केवल एक समय पास के लिए, होशियारी बघाड़ने के लिए या बिना सोचे समझे पाप संबंधी कार्य हो रहे, उन चीजों से बचने के लिए कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है। इस व्रत में अपन देखेंगे तो ऐसा एक भी नहीं आएगा कि स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करा देंगे तो महाव्रत की तरफ चला जाएगा। तो ये महाव्रत ही नहीं बना रहे अभी, लेकिन जितने क्षेत्र में रहते हुए इसके बहुत प्रकार के व्यर्थ के वचनालाप, शरीर संबंधी क्रियाएं, मन से चिंतन या प्रमाद रूप कार्य अथवा लोगों से चर्चा, लोगों को समझाना, सिखाना, बताना, ये जो कार्य बन रहे थे उसमें जहाँ पाप की बहुलता और अपना प्रयोजन नहीं है, उन चीजों से बचने का यहाँ पर प्रयास है कि वो काम अपन नहीं करें बेकार के। वे ये वो चीजें हैं जिनसे इसके व्रत में कोई विशेष दोष नहीं लग रहा है कि अतिचार, तो हमने पहली बात कर ली कि अतिचार का त्याग कर ले, अतिचार वगैरह ना करे। मैंने इसका वीडियो चालू कर रखा है, देखते क्या होता है, पता नहीं निकला, इसको रखना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं चलते ठीक है, उसको बोल करना तो जानना, ये समझना है इसका, नहीं तो स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा तो इसकी विशेषता कहाँ से अपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से जिसमें बिना प्रयोजन के पाप का त्याग है, बिना प्रयोजन की जो क्रिया है उनका त्याग है, उसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। उदाहरण से यहाँ पे 5 इसके प्रकार बताए कि ये 5 टाइप्स हैं, उनके उसमें सब उदाहरण आ जाएंगे। कौन कौन से 5 प्रकार है? हाँ, अनर्थ दंड त्याग व्रत में जिन 5 पापों का, 5 बातों का त्याग किया जा रहा है, या 5 प्रकार का जो अनर्थ दंड है उसका त्याग कर रहे हैं। पहला अनर्थ दंड क्या है? बिना प्रयोजन का पापोपदेश। दूसरा हिंसा दान। तीसरा अपध्यान। चौथा दुश्रुति सुनना, बेकार की बातें सुनने में लगना, कुशास्त्र सुनना। 5वां प्रमादचर्या। ये 5 बहुलता से आचार्य देव ने दी हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य कार्य समझ लेना। तो पहला अपन ने कल समझा था पापोपदेश, उसका श्लोक सामने लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कल पढ़ा था इसको, फिर से देखते हैं इसको। तिर्यक्लेश वाणिज्या
हिंसारंभ प्रलंबनादीना हिंसारंभ प्रलंबनादीना प्रसवः कथा प्रसंगः प्रसवः कथा प्रसंगः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः स्मर्तव्य पाप उपदेशः तिर्यक्लेशवणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीना प्रसवः कथा प्रसंगः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। ये 5-6 प्रकार बताए थे कि इनको बोलते हैं पाप का उपदेश। जो शब्द लिखे ना, पहला है तिर्यक क्लेश, तिर्यंचों को क्लेश देने संबंधी। इसके उदाहरण क्या दिखाए थे कल, बोलो। तिर्यक क्लेश, तिर्यक यानी तिर्यंच, जो तिर्यंच जीव हैं, पशु पक्षी, इनको क्लेश देने संबंधी पाप का उपदेश देना। जैसे कैसा उपदेश दिया जा सकता है? जैसे कि समझा रहे हैं कि वहाँ से खरीदा सस्ते, हाँ, मसाला के यहाँ भेज क्या सस्ते मिल जाएंगे? लड्डू पेड़े, नहीं, ये तिर्यंच चीज। घोड़ा, कि घोड़ा, बेल गाड़ी, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, और कुत्ते बिल्ली चूहे कहाँ कहाँ कैसे मिलते हैं, और वहां से ला करके तुम यहाँ ले आओ, यहाँ से वहां ले जाओ। इस प्रकार से तिर्यंचों को क्लेश देने संबंधी जो जो व्यापार वाली बातें हैं वो कैसी हैं? तिर्यक क्लेश। इसके बारे में उपदेश देना। मुख्यतः ध्यान रखना यहाँ पे किस बात की चल रही है। नाम है पापोपदेश। उस पापोपदेश के आचार्य ने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे कि इन बातों का उपदेश करना कि ऐसा ऐसा तुम कर लो, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा खरीदी बेची पशुओं की हो सकती है, उसमें इस प्रकार का मुनाफा होगा। तो तुम्हें तो मुनाफा मिलेगा नहीं कुछ, तुम्हें क्या मिलेगा? मुनाफे की जगह हानि मिलेगी। क्या हानि मिलेगी भैया? पाप लगेगा। और क्या? तो पाप लगेगा तो अपना मुनाफा हो जाएगा ना, कर्म की सत्ता बढ़ जाएगी। अरे भैया नहीं बढ़ानी हमको कर्म की सत्ता। तो कर्म का सत्व क्यों बढ़ाना चाहते हो? बिना प्रयोजन लोगों को पाप संबंधी तिर्यंचों को जिससे क्लेश हो बातें नहीं बतानी, वो बातें कहने से प्रयोजन नहीं है। तो ये पहला है, ये अपन कर चुके हैं, अपन बस इस पे ले करके क्रम से दूसरा पढ़ेंगे फिर। तो ये तिर्यक क्लेश। कहाँ पर पिंजरा मिलता है या पिंजरे में कैसे तोता मैना सुआ पक्षी इनको रखा जा सकता है, ये सब भी क्या है? तिर्यक क्लेश, तिर्यंचों को क्लेश पहुंचाना। इसी प्रकार से मनुष्य क्लेश भी होता है। दास दासी कहाँ पर अच्छे मिलते हैं, पहले के जमाने में ऐसा चलता था, आजकल भी कहीं कहीं देशों में चलता है कि दास दासी कहीं से ले आए, या यहाँ के दास दासी कहीं और ले गए स्लेव्स, और उनको बेचा, खरीदी बेची उनकी चलती रहती है। इस प्रकार के व्यापार में, खरीद बेच के व्यापार में लगा देना, या बताएं किसी को, ये स्वयं नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? दूसरों को बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो। ये स्वयं भी कर सकता है, लेकिन स्वयं करेगा तो ये इसके वर्ग के भीतर है कि हमारा व्यापारी पशुओं का खरीद बेच का था, तो वो तो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं के लिए करता हुआ दूसरे को तो उसका उपदेश नहीं दे। अपन कहते भाई तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम अपने तक सीमित रखो ना, तुम दूसरे दुनिया भर को क्यों बता रहे हो कि ऐसा ऐसा और काम करते हैं। आप एक सिनेमा देख करके आए, समझ लो, तो देख करके आए तो वैसे तो देखना ही नहीं चाहिए था, चलो देख करके आ गए, तो कम से कम शांत तो रहो। अब क्या कर रहे हो? इन भैया को बता रहे हो क्यों? पर आज मैं ना देख करके आया था, जो भी थिएटर में चल रही मूवी, और बहुत बढ़िया थी, तू भी देख करके आना, बहुत मजा आएगा, और जाए सेकंड टाइम तो मेरे को भी ले चलना, मैं एक बार और देख लूंगा। इनको ही बताने लगे, इनको 4 को और बताने लगे। तो भैया तुमने खुद ने एक तो गलत काम किया और तुम दूसरे को और बता रहे हो, तो तुम खुद देख कर क्या वहां तक तो समझ में आया हमको कि तुम तुम्हारे विषय भोग के लिए गए थे, तुमको देखने में अच्छा लगता था, लेकिन अब ये चला जाएगा देखने के लिए, तो तुमको क्या लड्डू मिल जाएंगे? कोई 60 गांठ है क्या उस सिनेमा थिएटर वाले से कि जितने लोग हम भेजेंगे उससे 5-5 रुपये मेरे घर पहुंचाना? कि कोई मतलब नहीं, 5 रुपये पहुंचाने भी लग जाए तब भी लेने लायक नहीं है, कि उसके तो बेचारे के 400 500 200 चले गए, ऐसे दे देना इनको 5। तो कहने का मतलब ये इससे ये है कि ये हो सकता है स्वयं तिर्यंचों संबंधी व्यापार करता हूँ, क्योंकि ये तो अपन पहले देख के आ चुके हैं कि ये कृषक भी हो सकता है, रथ लेने वाला, कोई घोड़ा गाड़ी वाला भी हो सकता है, कोई
अन्य पशुओं, बैलगाड़ी चलाने वाला, वो कार्य वाला भी व्रत ले सकता है। तो वो खरीद बेच के बारे में सोचेगा भी कि मुझे खरीदना है, मुझे उस देश से लाना है, लोगों को ढूंढेगा भी कोई मुझे बता दे। लेकिन मुझे पता लगे और मैं दूसरों को बताऊं, ये नहीं चाहते कि अपनी गलत काम, गलत यानी हिंसा बहुल प्रधानता से आजीविका से कर रहे हैं वो वाली, तो अपनी छूट जाए। तो इसकी भावना ये है कि मैं कैसे इस आजीविका से बच जाऊं, दूसरी आजीविका कौन सी अपन अच्छे से करने लग जाए जिससे इसमें हिंसा जो बहुत होती है वो ना होवे। तो ये दूसरे को कैसे बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए इस प्रकार का उपदेश देना वो पापोपदेश के अंतर्गत लिया, इससे अपना कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ठीक। मनुष्य क्लेश में क्या लिया? मनुष्य संबंधी, दास दासी का खरीदने बेचने संबंधी करना। तो ये भी 64 है, उसके टीका में ले लिया। फिर दूसरा लिया वाणिज्य। वाणिज्य यानी व्यापार। व्यापार को करने के लिए उपदेश देना। कौन सा व्यापार कर ले? लोगों को अलग अलग प्रकार के व्यापार का, गेहूं भर लो, दाल भर लो, चना भर लो, अथवा इसकी दुकान खोल लो, सोने चांदी की खोल लो, मिठाई की खोल लो, अथवा पान की खोल लो। पान की दुकान बहुत चलती है, एक दुकान पे आपको हमेशा भीड़ लगी मिलेगी। भले कितने रिसेशन चल रहा हो, मंदी चल रही हो, फिर भी लोग पान की दुकान पे से खाना नहीं छोड़ते। पान की दुकान और इन दोनों में पोहे की दुकान, ये हमेशा भरी मिलती। तो किसी को सलाह दो, तुमको व्यापार करना है और कोई व्यापार नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सरल काम है, छोटी सी दुकान लगेगी और बहुत कमाई होगी, पान की दुकान खोल ले भाई, अच्छा रहेगा। तो सही तो बताया अपन ने, मैं आपको बताया था तो हेल्प नहीं करी मैंने आपकी, है नहीं हेल्प करी तो क्या करा आपका? एक तो हेल्प करो और मना भी कर दें तो हेल्प भी नहीं करी, कि हो सकता है हेल्प हो गई हो सकता है इसकी बुद्धि में नहीं आ रहा तो बन गया हो। लेकिन उस पान की दुकान को करने में या खाने पीने की दुकान को करने में कितने प्रकार की हिंसाएं होंगी, नाना प्रकार के उसमें जीव मरेंगे। तो तुम्हारा उससे क्या प्रयोजन था? तुमने उसको व्यर्थ का उपदेश क्यों दिया? वो अपनी बुद्धि अनुसार कर लेगा कार्य, उसको जैसा भाग्य होगा, जैसे उसके सगे संबंधी बताएंगे, जैसा उसकी बुद्धि चलेगी वैसा वो काम कर लेगा। तुम ही बताओगे तो उसका घर चलेगा ऐसा तो नहीं है। अपन तो बहुत लोगों को बताने नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनके घर नहीं चल रहे? अपन जिन लोगों को उपदेश नहीं दे रहे हैं व्यापार करने का, दुकान चलाने का, नौकरी पे जाने का, इन सब बातों का, तो उसके लिए उनके घर नहीं चल रहे होंगे? चलते होंगे नहीं चलते होंगे? अरे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, अपन किस किस को जाएंगे बताने के लिए? तो जब उनके चल रहे तो उनके भी चलेंगे, हमारे बताने से नहीं चलेंगे। इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं दिखाओ, लोगों को अपन शिक्षा देने लग जाए। व्यापार यहाँ नहीं चल रहा है, विदेश में अच्छा चलता है, विदेश में जाओ, आप विदेश में जाकर के बस जाओ। अपने यहाँ देश में रखे ही क्या है? यहाँ तो कुछ बात ही नहीं है। यहाँ रहने से, पढ़ने से, दुकानदारी चलाने से, जॉब करने से कुछ भी मतलब नहीं है। जाना हो किसी को तो क्या करे? विदेश में जाए, विदेश में जा करके रहे, ऐसा अपन उपदेश देने लगो तो क्या कह रहे हैं? ये पापोपदेश है। तुमने उसे क्या कर दिया? धर्म से दूर कर दिया। वहाँ जितने विदेश हैं सब मांस की बहुलता वाले हैं। एक भी देश ऐसा नहीं है पूरे विश्व में भारत से बेहतर जहाँ पर शाकाहारी जीव इतनी बहुलता से पाए जाते। मांसाहारी सर्वदा सर्वत्र मौजूद है। भले आप अफ्रीका चले जाओ, मिडिल ईस्ट चले जाओ, एशिया में चले जाओ, दूसरे देशों में, चाहे लैटिन अमेरिका चले जाओ, जितने महाद्वीप हैं, 5 और 6, कितने महाद्वीप? 7। सातों महाद्वीपों में मांसाहारी जीवों की बहुलता है। इसलिए किसी को ये कहना कि विदेश जा तू और अच्छा काम करे, वहां पे बहुत अच्छा व्यापार धंधा चलेगा, ये उसको गलत शिक्षा दे रहे। किसके लिए कह रहे हैं? कि जो पाप से बचना चाहता है। आप थोड़ा सोच सकते हो, रे अपन तो फिर अब कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हम सोच रहे थे, पहले भी एक बार पढ़ा रहे थे, तब भी सोचते थे, अभी भी सोचते हैं कि ये जब पढ़ा रहे हैं तो लोग बोलते हैं या सोचते हैं कि ये सब हम त्याग कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या हमारे पास, फिर हम बात ही क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या लोगों से। तो फिर भी लोगों के साथ बातें करने की बहुत दूसरी बातें भी रहती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो बात अपन कर रहे हैं, इस बात को कौन धारण करने वाला है? कौन धारण करने वाला है?
ये जो प्रश्न पैदा आया कि हम फिर लोगों से बात ही क्या करेंगे, लोग से फिर हम चतुराई की बातें, उनको शिक्षा देने की बातें, उन्हें बड़ा बनने की बातें हमें कैसे आएगी। तो लोक में जिसको चतुर बनना हो तो कहाँ रहेगा। जो लोक में होशियारी दिखा रहा है, लोग के लिए पाप नहीं छोड़ना चाहता है, तो वो रहेगा कहाँ अल्टीमेटली, लोक में, संसार में रहेगा। संसार की बातों में प्रियता लग रही है तो उसको संसार में रहना है। हम संसारियों के लिए बातें नहीं कर रहे हैं। सब ये जितनी बातें चल रही हैं ये तो मोक्ष मार्गस्थ या मोक्ष मार्गी जीवों के लिए चल रही है, जिसको संसार में रहना सुहाता नहीं है। उसके लिए आचार्य ने इतनी करुणा से बताया कि देखो ऐसे क्रम क्रम से बचते जाना, सीधे से यहाँ पर नहीं लिया है। सीधे से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा पाप का उपदेश बिल्कुल नहीं देना। उन्होंने कहा भाई जिसके अनुरत होंगे उसको पाप का उपदेश का त्याग अच्छे से बनेगा, उसको मन में भावना आएगी मैं क्यों व्यर्थ के चक्कर में पड़ूं, मैंने तो वैसे ही व्रत लिए है, ये व्रतों में वो दोष लगाएंगे और व्यर्थ के पाप बनेंगे, बिना काम के राग द्वेष होंगे, इसलिए ऐसी बातें अपने को नहीं बोलना। कोई सामान्य व्यक्ति सुन लेना ये बातें तो उसको लगेगा कि जैन धर्म बिल्कुल बर्बाद है। ये तो क्या कह रहा है, कुछ भी लोगों का भला नहीं करो। लोगों को अपने को पता हो कि ये व्यापार धंधा यहाँ खुल सकता है, हम नहीं बताएं इसको। ये तो आप क्या कह रहे हो, समाज सेवा की मना कर रहे हो। भाई यहाँ समाज सेवा की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। समाज सेवा की बातें अलग प्रकरण में कहेंगे कि अपने को लोगों के साथ कैसे क्या रहना, लेकिन उस प्रकरण में भी हम इतना तो फिर वहां भी सावधानी रखेंगे कि जिनमें बहुलता से पाप होता है उन चीजों की समाज सेवा नहीं करवा सकते। कोई समाज सेवी व्यक्ति से पूछो कि भाई एक बात बताओ, आपके घर पर मांसाहारी आ जाए और पूछे कि क्यों यहाँ पर ये अभक्ष्य पदार्थ, मतलब नाम मिलना जिनका गंदा है, ये कहाँ मिलेंगे, हमको खाने हैं, आप बता दो कहाँ मिलेंगे, और आपको पता हो कहाँ मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, बता देना चाहिए ना, समाज सेवा है। क्यों नहीं बताओगे। शराब कहाँ मिलती है, आपसे कोई मित्र मतलब कोई ऐसे पूछ ले शराब कहाँ मिलती है आपके इंदौर में, हम आपके यहाँ आए हैं, आप तो नहीं पिलाओगे, ठीक है, लेकिन आप जाना ही मत, वो भी ठीक है, लेकिन बता तो दो ताकि हम इजीली पहुंच जाए। तब हाँ ये अच्छी बात बताई आपने, वहां चले जाना, वहां मिल जाएगी। ये बताना ठीक है, क्यों नहीं बताओगे आप, कारण क्या नहीं बताने का। भाई हम उस मद्य को, मांस आदि चीजों को इतना खराब मानते हैं, इतना पाप रूप मानते हैं कि उसके बारे में कोई हमसे पता भी पूछेगा तो हम पता भी नहीं बताएंगे। हम क्या बोलेंगे, देखो पता तो है लेकिन मेरे व्रत हैं, अच्छी बात नहीं बताना, पाप लगता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप इंटरनेट पे गूगल कर लो और फिर जाके चले जाओ। इतना नहीं बोलेगा, मतलब मुझे नहीं पता भाई साहब, मेरे को आइडिया नहीं है, आप देख लो जो है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है। खत्म। तो मान नहीं लगती किसी को गलत बात कि हमने कैसे मना कर दिया। भाई जैसे आपको अभी मध्यमास मधु से इतनी क्या कहें ग्लानि है, उसमें पाप रूप परिणाम है, ऐसे जो जीव अपने विशुद्ध परिणामों में बढ़ता जा रहा है वो पापों से भयभीत है, पाप से डर करके ये बिना बेकार की बातें हैं, इनमें हम क्यों लगे, पाप के उद्देश्य में क्यों लगे, ऐसा विचार करके वो उसमें प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से या अपन स्वयं उस दशा में पहुंच जाए, उस दशा में अपन सुने इस बात को तो अपने को बहुत अच्छे से प्रेम उत्पन्न होगा इन बातों से कि कितना अच्छा बता रहे हैं। यदि ये नहीं बताते तो अपन तो इसमें ही लगे रहते, व्यर्थ के पापोपदेश को ही करते रहते और अपना टाइम वेस्ट करते। आई बात ख्याल में। तो ऐसी वाणिज्य लोगों को विदेश जाने का उपदेश देना ये ठीक नहीं है, पापोपदेश है, क्योंकि वहां पर ये तो लौकिक बताइए आपको, मध्यमास मधु संबंधी धर्म का सेवन नहीं होने वाला है। जिन मंदिर मिलना दुर्लभ है, नहीं मिलेगा असंभव ऐसा नहीं कहते, लेकिन दुर्लभ है, गुरु का मिलना, शास्त्र जिनवाणी आदि का प्राप्त होना, संयम से रह पाना, ये बहुत दुर्लभ है। असंभव तो नहीं है लेकिन दुर्लभ अवश्य है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जाकर के रहना वो अपने लिए दुष्कर कार्य है। तो अपन ही नहीं जाए और दूसरे को जाने के लिए प्रेरणा नहीं करे, ठीक कर देगा तो इसके अहिंसानुव्रत में दोष लगेगा क्या। किसी को बोल दिया कि हाँ विदेश चले जाओ वहां व्यापार कर लो, तो इसके अहिंसानुव्रत में दोष लगेगा क्या, नहीं लगेगा। सत्यानुव्रत में, अचौर्य अपरिग्रह की नहीं लगेगा। तब तो यहाँ बता रहे हैं यदि दोष लगता है और वही चीजें वही हो जाती तो इतना लंबा था ना खींचते, ये तो वही कंप्लीट कर दिया हमने, दोष वाली चीज अतिचार में कर दी। अब तो ये वो चीजें हैं कि ये करे तो इसके व्रतों में दोष नहीं है, लेकिन ये करता रहेगा तो इससे पाप जरूर लगेगा।
ये इसके लिए हितकारी नहीं है, ये व्यर्थ का प्रपंच है। ये हर बात में लगाना है, जितनी चीजें चलने वाली नहीं पांचों आएगी। यद्यपि अपन उसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी ले लेंगे अपने तरफ से, अपने को समझने के लिए कि जो अव्रती जीव है उसको भी वैसा पापोपदेश नहीं करना चाहिए, लेकिन जो व्रती है उसने तो उन चीजों का पहले ही त्याग कर दिया। ठीक है, जैसे एक उदाहरण इसमें आगे हिंसा, दूसरा तीसरे नंबर पे हिंसा का उपदेश। हिंसा का उपदेश यानी कैसे तिरंचों को आंखें फोड़ना, कान में छेद करना, नाक में छेद करना, उनको पिटाई लगाना, चाबुक लगाना, इस प्रकार का उपदेश। तेरा घोड़ा नहीं चलता है, 4 चाबुक लगाया कर, ऐसा दौड़ेगा सरपट सरपट, हवा से बातें करेगा। तेरा बेल नहीं चलता है, बेल को ऐसे खतौनी करना, बेल घोड़े के पैर में इस प्रकार से ठोकना, मतलब इस प्रकार का वध करने का। वध के हिंसा के 2 अर्थ हैं, एक तो प्राण घात कर देना और उसमें पीड़ा पहुंचाना उसको, जीव को। तो पीड़ा पहुंचाने का उपदेश, कैसे तोते को पकड़ा जाता है, कैसे हस्ती को पकड़ा जाता है, हाथी का दमन कैसे किया जाता है, गड्ढे में हाथी हो ऐसे ऐसे पकड़ना तुम, या ऐसे पकड़ लेना चाहिए, इस प्रकार से इसमें भूल नहीं करनी चाहिए। शेर को ऐसे पकड़ना, बिल्ली, बंदर, तोता, मैना, उनके लिए जाल ऐसे बिछाना चाहिए, ऐसे जाल बिछाओगे, ऐसा दाना डालोगे, उस जगह जाओगे तो तुम्हें पंछी फंस जाएंगे। इस प्रकार से वध का उपदेश देना, लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे, जो सुनने वाला अच्छा ऐसे माना जाता है, ऐसे पिंजरा लगाना है, ऐसी जगह लगाना है, तो वो सुनेगा, सुनने वाला ध्यान से, वो करेगा भी। और उसने जो पाप किया है उसके लिए आप थोड़े बहुत जिम्मेदार हो, पूरे जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपने बोला नहीं था, आप उपदेश ही दे रहे थे, लेकिन उसने कर लिया तो वो जो उपदेश दिया, कदाचित ना भी करा उसने, तब भी उस उपदेश से आपके जो परिणाम कलुषित हुए हैं, अप्रमाद रूप हुए हैं, असावधानी हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपन है। हम तो नहीं करते ऐसा। चूहा पकड़ने का बताना किसी को, चूहा कैसे पकड़ा जाता है, वो क्या है? हिंसा का उपदेश। उसके अलावा गर्भस्थ जीव होते हैं, गर्भस्थ जीवों की हिंसा का उपदेश लोग बहुत दे देते। गर्भ में जीव है तो या तो खुद ही कर लेता है व्यक्ति, खुद ही कर लेता तो हिंसक है ही, और उपदेश देने लग जाए उस प्रकार का तब भी हिंसक है। हिंसा संबंधी दोष बन जाता है कि गर्भ में तुम्हारे बालक है या बालिका है, आपको नहीं चाहिए, अबॉर्ट कर दो, आप इसको निकाल दो। क्यों करवाने के लिए कहता है? अनेक प्रसंग बन जाते हैं। विचार कर रहे थे क्यों कहता है व्यक्ति ऐसा। या तो कोई स्त्री हो, स्त्री को संतान नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं अपना रूप खराब होगा, यौवन खराब होगा, तो हमें नहीं चाहिए, तो उसको संतान होने लगी लेकिन नहीं चाहिए, तो उसने कहा अपन करा दे। और ऐसा कोई व्यक्ति हो उसको उपदेश भी दे दे कि हाँ आपके लिए ठीक नहीं है, आप कहाँ चक्कर में पड़ोगे संतान वंतान के लिए, निकाल दो, वैसा हो जाए। अथवा किसी को संतान में स्त्री, लड़का है लड़की है और उसको कुछ और चाहिए, हो नहीं रहा है, वो जो भी हुआ उसको गिराने के लिए प्रयास करें। या फिर बच्चे ही घर में 3-4 पहले से ही हैं, बोले एक और आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, इसलिए क्या करो, इनको निकलवा दो। अथवा गर्भ में बालक है, बालिका है, लेकिन वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना, उसके अंग उपांग मस्तिष्क वगैरह ठीक नहीं है, वो विक्षिप्त जैसा है, उसकी डेवलपमेंट बराबर नहीं हुई है, ऐसा पता भी लग गया, तो इवन डॉक्टर भी कह देता है क्या कि आपका ये जो बालक बालिका है गर्भस्थ, इसको आप निकाल दो, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी, ये बालक आ भी जाएगा तब भी ये ठीक नहीं होने वाला है, ये खराब ही रहेगा, ये पागल जैसा ही रहेगा, विक्षिप्त ही रहेगा। तो ऐसा सुन करके क्या हो जाता है, वो भी क्या निर्णय ले सकता है व्यक्ति, उपदेश भी मिल गया और वो काम भी कर दे। तो जो काम करेगा वो तो हिंसक है, लेकिन हम तो हिंसक की बात नहीं कर रहे, उपदेश की बात कर रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थितियों में कोई मिलता है, कोई आपका मित्र हो या मित्र ना भी हो, तो अपन तो क्या है, देख देख करके ही परिणाम करना या उपदेश देना चालू करते हैं। देख के यानी टीवी में एक काल्पनिक घटना चल रही है, उस काल्पनिक घटना में ऐसे इन चारों में से या अन्य किसी प्रकार से एक आध घटना सिचुएशन बना दी, वो सिचुएशन बैठे बैठे अपन देख रहे हैं, तो देख कर क्या बोल रहे, पड़ोस में इसके ना 3 बच्चे पहले से ही हैं, चौथा आ गया है, इनके पैसे भी कम है, ये तो क्या करना चाहिए, इसको ये पैदा ही नहीं करना चाहिए,
ये इसको नहीं पैदा करे, गिरा दे, दूसरे को दे दे, तो ये इसके लिए भला रहेगा। कुछ भी सामने वास्तविक नहीं है, लेकिन ये जो बोल रहा है और इसके जो परिणाम हो रहे हैं वो कैसे है, वो वास्तविक है। और जब पाप बंद होता है वो भी रियल है। अनरियल चीजों से रियल पाप बनता है और रियल उदय आता है। देख रहा है ना जो, उसमें कुछ रियलिटी नहीं है, कुछ वास्तविकता नहीं, पूरा काल्पनिक। और पाप पूरा सच्चा। पाप कितना अच्छा होता है, सच्चा। और जो आप कल्पना कर रहे हो कितनी झूठी। बैठे बैठे ही मतलब टीवी देखते रहते, अब कोई हीरोइन है, अब उसको बिना विवाह के गर्भ वगैरह हो गया तो उसका जीवन कैसे चलेगा, सोच सोच करके लोग इसको बच्चा 2-4 लोग उसको वही पिक्चर में दिखाएं इस प्रकार का कि गर्भस्थ को गिरा दे बालक को, ये और मन में हाँ सही बोल रहा है, कर देना चाहिए ऐसा, बैठे बैठे ही सोच रहा है। तो ये सब क्या, उसका पाप उपदेश, ये बोल रहा है। अभी विचारने के लिए बात आगे कहेंगे, ये तो अभी वचनात्मक रूप में प्रवृत्ति में आ रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर दे तो भला है। इस प्रकार ये हिंसा के कारण में प्रवृत्त हो जाता है। कल आपसे कहा था कि आप विचार किया ना कि हम इनमें से कैसे क्या कर लेते हैं। तो ये एक बहुत जघन्य कृत्य, जघन्य विचार जीव के पैदा होता है और इस प्रकार की सलाह देना चालू करता है। भूल करके भी किसी जीव के प्रति ऐसा कार्य ना बोलना, ना सोचना, ना करना कि ये अपने ही मनुष्य जीवन के लिए घात के अवसर हम पैदा कर रहे हैं। हम ही अपने लिए एक ऐसा कर्म बांध रहे हैं कि जिससे हम गर्भस्थ कभी हुए तो हम निकल नहीं पाए गर्भ से, गर्भ में ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम दूसरे के लिए जो सोच रहे हैं कालांतर में वही हमारे ऊपर घटित हो जाता है। अन्य काल में वही चीजें ऊपर गुजरने वाली है। इसलिए ये नहीं देखो आप किसी रियल अवस्था में भी कि ये क्या होगा, भाई अब गर्भ में आया तो उसकी किसी निमित्त से ही आया ना, ऐसे तो नहीं आया भोग के निमित्त से आया या विषय के सेवन निमित्त आया, जो भी कारण बना हो, तो वो उसके लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी है। तो उसका वध कर देना, हिंसा कर देना कोई उपाय नहीं है, उसके लिए उपदेश देना ठीक नहीं है। कोई डॉक्टर हो, उस डॉक्टर को प्रोफेशन से ही कहना योग्य नहीं है कि तुम अपना बच्चा जो है वो गिरा दो, बच्चे की मृत्यु करा दो। वो एक अलग बात है कि वो दोनों में से एक की जान का संशय रहता है, तो डॉक्टर डॉक्टरी के प्रोफेशन से कहता है, तो प्रोफेशन वाला अलग विषय है। अपन तो यहाँ कोई बैठे नहीं डॉक्टर, ये तो वैसे ही बन जाना चाहते हैं, वैसे बोल बोल करके ज्ञान, ऐसा नहीं करे, ठीक है। ऐसे ही घर में कौवे के बच्चे हों, कौवे के बच्चों को मार दो। एक बार एक घर ने प्रसंग बताया, घर में कौवे ने बच्चे दे दिए। कौवा आता था, कौवा है कबूतर, कबूतर आता था, देख दाख करके 2-4 दिन घूमता रहा घर के आजू बाजू, और घर में उसने क्या कर दिए, बच्चे दे दिए। बच्चे देने के बाद में इस क्रिया पे आ जाएंगे अपन। बच्चे दे दिए, अब वो क्या रोज आए बच्चों को सेने के लिए, अंडे दिए जो, तो घर वालों को पसंद नहीं आया कि ये रोज क्या कबूतर आ जाता है। तो उन्होंने क्या करा, जाली लगवा दी, बड़ी सी जाली लगा दी, ताकि वो कबूतर जो है वो अंदर नहीं आ पाए। अब जब ऐसा हो गया तो बच्चों जो कबूतर के अंडे हैं वो तो कहाँ हैं, घर के भीतर, और कबूतर कहाँ हैं, घर के बाहर, और वो तड़पे। कौन, बच्चे भी, मतलब बच्चे क्या अंडे थे, निकले ही नहीं अभी। वो कबूतर रोज आए, वो घुसने का प्रयास करे, जैसे तैसे करके घुसा करके उसके आधे पंख छिला जाए, और ऐसा कर करके वो घुस करके उनको जो भी दाना पानी दे, फिर निकले। तो ऐसा करने में लेकिन फिर वो घुस नहीं पाए। 1 आध दिन बाद तो जितने 3-4 बच्चे थे सब मर गए। अब ऐसी घटना को देख करके जब वो जाली लगा रहा हो तो व्यक्ति उसको उपदेश दे, हाँ जाली लगाओ, अच्छा है जाली लगाना, अपने घर में कबूतर नहीं आने चाहिए, कबूतर के बच्चे नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए पहले से उपाय कर लो, अलग बात है। लेकिन जब एक बार हो गए उसके बाद में आप ये करो तो ये तो जान ले रहे हो, प्राण हरण है सीधे साक्षात उसका, पंचेंद्रिय जीव का। चूहे के बच्चे हो गए हो तो चूहे नहीं हो, आप उसका प्रयास करो, समझ में आता। लेकिन एक बार चूहे हो गए, उसके बच्चे हो गए, उसके बाद में वो जब तक विकसित नहीं हुए उसके पहले आप चूहेनी को बाहर कर दो तो वो हिंसा है साक्षात। क्योंकि वो डेवलप कैसे होंगे, वो एक माता को अपने बच्चों की परवरिश का
जो कार्य था, परवरिश यानी कोई ऐसे मनुष्य जैसी नहीं है हाँ, वो उनके साथ लेकिन उनके हिसाब की, तो मर जाएगा वो, उसकी हिंसा होगी। ऐसा करने का उपदेश ना करने लग जाए तो हिंसा है। अपन पढ़ रहे पाप उपदेश कि ऐसा कर लिया करो, पकड़ के फेंक दिया करो, ऐसी जाली लगा लो, ये आ गया ना कबूतर, ये आता रहेगा बार बार, तुम्हारे घर में गंदगी करेगा, जाली लगा दो। इन बच्चों का वो जो होगा सो होगा, तुम तो जाली लगाओ, अच्छा करा जाली लगा के। ऐसा करें, ओह ये तो हिंसा ही है। ये हिंसा का पापोपदेश तो कम है, लोगों का साक्षात हिंसा में प्रवृत्त हो गया। ऐसा करना ठीक नहीं। अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपना घर गंदा नहीं हो उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, किसकी हत्या कर दी, किस में जाएगा वो पापोपदेश। स्वयं करने लगे ऐसा, व्रती होकर के तो कर ही नहीं सकता, तो अपन ने तो व्रत नहीं लिया, अपन तो कर सकते हैं ना, अपन तो छुट्टे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये सब पाप का कार्य सोचने लायक भी नहीं, जघन्य कृत्य। आगे ये हिंसा, उसमें पाप का उपदेश। फिर है आरंभ, आरंभ यानी कृषि का, लोगों को कृषि का उपदेश देना, खेती बाड़ी करो, नाच गाने का काम करो। हिंसा अलग है, आरंभ अलग है। हिंसा में लिया प्राणियों के वध संबंधी के उपदेश को, और आरंभ में लिया कृषि हसी मसी, ये जो कार्य होते हैं इनको करने के लिए उपदेश देना। खेती करना अच्छा है, खेती कर लो, इस बार सोयाबीन की लगा लो, चावल की लगा लो, दाल की लगा लो, गेहूं की लगा लो। तुम कुछ नहीं काम करते हो, खेती का काम चालू कर लो। तलवार से अस्त्र शस्त्र लेके कुछ थानेदारी का काम करने लगो, अथवा नाच गाने का, ढोल बजाने का, ऐसे मतलब व्यापार संबंधी कुछ काम करने लगो, शिल्प का काम करने लगो, कुंभकारी का काम करने लगो। आप जो भी किसी को कुछ कहोगे उसमें पाप के अलावा क्या बनेगा, यानी हो सकता है वो एक की अपेक्षा से दूसरा निर्दोष कार्य हो, लेकिन सब में हिंसा तो बननी है ना। तो हम दूसरे को, चलते फिरते हर किसी व्यक्ति को काय के लिए आरंभ का या व्यापार आदि का सलाह मशवरा देने लगे, अनलेस कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं क्यों किसी को सब प्रकार की सलाह देने लगूं। कोई मेरे से पूछे क्यों तालाब कहाँ खुदवा लें, कुआं कहाँ खुदवा लें, कुआं देखो उस जगह खुदवा लो, उस जगह खुदवा लो, उस जगह खुदवा लो, मेरा क्या लेना देना उससे। कहाँ बावड़ी खोद दें, कहाँ एक बड़ा भवन बना दें, मतलब उससे हमारा कोई धर्म का प्रयोजन सदता हो तो हम कोई बात की जाए। अब ये तो ऐसे ही पूछ रहा है और अपन ऐसे ही बता रहे हैं, तो इसमें पाप का पोषण हुए बिना और कुछ नहीं होगा। हाँ ये उपदेश फिर भी चलेगा, चलेगा नहीं, ये पाप उपदेश भी नहीं है कि मंदिर कहाँ बनाया जाए, मंदिर के लिए जगह कहाँ ली जाए, शिखर कितना बड़ा बनाया जाए, प्रतिमा कहाँ से लाई जाए, पाठशाला कैसी बनाई जाए, स्वाध्याय भवन कहाँ होना चाहिए। ये सब बातें तो पापोपदेश नहीं, हमारे प्रयोजन से संबंध रखती है, क्योंकि हमारे मोक्ष मार्ग में हम में और अन्य जीव लगे उसके लिए बात है, तो वो तो कहा जा सकता है, वो तो पुण्योपदेश है। और ये बिना प्रयोजन के अपन हर किसी व्यक्ति को एरे बेरे बैठे बैठे जो खुद ही समझदार है उनको उपदेश दिया जा रहा है, उसके लिए कुछ भी काम नहीं, बिना पाप का नहीं हो, पाप वाली है, इसलिए वो आरंभ का। और अंत में कहा प्रलंबन, प्रलंबन यानी वंचना, ठगाई का उपदेश देना। लोगों को ठगा कैसे जाए, बुद्धू कैसे बनाया जाए, मूर्ख कैसे बनाया जाए, होशियारी जगत में कैसे दिखाई जाए, कहा कुछ जाए और उससे अलग अलग करके कैसे दिखाया जाए, इस प्रकार के उपदेश देना। तुम तो बोल देना उसको, ऐसा क्या फर्क पड़ता है, दिखाना ऐसा कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो और अंदर में कुछ कुछ करते रहना, वो कुछ भी तुमको पकड़ नहीं पाएगा, वो बिल्कुल सीधा आदमी है, तुम्हें पकड़ेगा नहीं। वो प्लेटफॉर्म पे यदि तुम कहीं पकड़े जाओ, देखो क्या करना, थोड़ा इधर उधर दिखाना कि जेब में हाँ मेरा टिकट है, फिर इधर से निकालना, फिर बोलना, उसको समझा देना कि भाई साहब मेरी जेब कट गई, और जेब कट, मैंने खरीदा था टिकट लेकिन टिकट नहीं है, ऐसा तुम उसको बना देना। तो तुमको क्या मिलेगा ऐसा बताने से, उसको कितने रुपए बच जाएंगे उसके और तुम्हारे, कितने बच जाएंगे, क्यों 10 रुपए। 10 रुपए बचाने के लिए तुमने अपने सिर पे, तुम्हारे कितने बच रहे हैं बताओ, तुम्हारे तो 4 आने भी नहीं बचेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो थोड़ी ना हो रही है बात, तुम तो किसी और को समझा रहे हो ऐसा कि ऐसा ऐसा करना, पकड़े जाओ तो ऐसा करना, तो कपट करना, छल करना, ठगना। तो ये दूसरे को सिखाने की क्या आवश्यकता है, ये ठगाई के काम नहीं किया कर। तुम्हारा बच्चा 4 साल का हो, तुम तो बता देना 3 साल का है,
वो कोई पकड़ेंगे नहीं ना, तो समझ जाए, देख लेते हैं, वो चलता है इतना तो चलेगा चलेगा। तो ये ठगने के काम बता रहे दूसरे को, उसका उपदेश दे रहे हो। तो ये उपदेश कैसा है? पापोपदेश। इसलिए ठगाई की, वंचना की, लोगों को लूटने की, उनका धन हड़पने की तत्संबंधी बातें कर नहीं रहा है, मतलब स्वयं नहीं कर रहा है, सिखा रहा है। ऐसा सिखाना वो सब किस में गया? पापोपदेश में गया। ऐसी कथा प्रसंग, कथा यानी कहना, प्रसंग यानी प्रवृत्ति, बार बार प्रवृत्ति, ऐसे पाप के उद्देश्य की बातों को बार बार करना, उसको उत्पन्न करना, प्रसव यानी उत्पन्न करना, उसे आचार्यों ने पाप उपदेश स्मर्तव्य यानी स्मरण किया है। ऐसे पापोपदेश से हम बचें कि नहीं बचें? बचें। कब बचेंगे? जब विचार में आए कि हम जो बोल रहे हैं इसमें पाप कितना है, आवश्यक कितना है, निरगल बिना काम का कितना है। जो व्यक्ति इतना सोच पाएगा, अपने मोक्ष मार्ग को चाहेगा, उससे बन पाएगा, हर किसी से नहीं बनता। लेकिन हम मोक्ष मार्ग चाहते हैं, इसलिए हम विचार करके बोलें, इस भावना से आज की बात। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढूक।